नमस्कार। भाभी प्लीज़ आप बोला करिए। कैसे सहती हैं आप? मैं ये नहीं देख रही हूँ कि आप लड़ाई करिए, मगर आप अपनी बात तो रख सकती है ना। ये लोग कहानियों के किरदार नहीं हैं कि आपकी अच्छाई देखकर पिघल जाएंगे। आप ये सब सुन सुन कर मरीज बन जाएंगी। कसम से आप इतनी मासूम हो कि मेरे जैसा इंसान आपके ऊपर होने वाली ज़्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकता। पता नहीं आप किस मिट्टी की बने हैं। और भाई, उनको तो कुछ नहीं दिख रहा है। तब तो अड़ गए थे कि शादी करने के लिए, अब सारा प्यार ख़त्म हो चुका है। आज रूपाली बहुत गुस्से में थी। उसके घर वाले उसकी भाभी को बहुत सताते थे। घर का सारा काम करती थी, सबकी बात मानती थी, जितना हो सकता पूरे मन से घर वालों की सेवा करती थी। मगर एक कमी भी नहीं, जो उनकी खुद की बनाई हुई नहीं थी, भगवान ने बनाया था। उस कमी की वजह से सब उसके साथ इतना गलत सलूक करते थे। रीना कम रंग कम होने के बावजूद बहुत प्यारी लगती थी, मगर उसके ससुराल वालों को ये दिखता ही नहीं था। वो सब गोरी चमड़ी वाले थे। शायद इस बात का उन्हें घमंड था। सबको ही उससे दिक्कत थी। कोई नाम लेकर बुलाता ही नहीं था। अजीब अजीब नाम रखा था उन लोगों ने। शुरू शुरू में तो नीरज ने बहुत लड़ाई की, मगर फिर हालात के आगे हार मान ली। जब बर्दाश्त न होता तो घर से चला जाता। एक रूपाली ही थी जो उसके लिए लड़ जाती। रीना मना भी करती थी कि जाने दो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आज नीरज के छोटे भाई धीरज के होने वाले ससुराल से लोग आए थे। जब रीना ने नाश्ता टेबल पर रखा तो एक औरत ने कहा, आंटी जी, आपकी कामवाली ने कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाई है। एक हमारी कामवाली है, कितना सिखा चुके हैं, इतनी अच्छी कॉफ़ी कभी नहीं बना पाई। ये लड़की की बड़ी भाभी थी जिन्होंने कॉफ़ी पीते हुए कहा था। उसने रीना को काम वाली समझ लिया था शायद। किसी ने कुछ नहीं कहा। नीरज भी कुछ कहने के बजाय गुस्से से वहाँ बाहर निकल गया। 1 मिनट बोलने से पहले कुछ पूछ तो लिया लिया करिए कि कौन है। इतना तो मैनर्स होना ही चाहिए। ये भाभी है मेरी, मेरे भाई की पत्नी, इस घर की बड़ी बहू। अगर आज रिश्ता तय हो गया तो आपकी ननद की जेठानी। रूपाली को गुस्से में देखकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने रीना से माफ़ी भी मांगी, मगर रूपाली का गुस्सा ख़त्म नहीं हो रहा था। उसे अपने घर वालों के ऊपर बहुत गुस्सा आया। उन लोगों को पहले मिलाना तो चाहिए था। शादी तय हो गई। बारात में जाने के लिए रूपाली ने रीना को खुद तैयार किया। रीना तो जाना ही नहीं चाहती थी। देखा, कोई टक्कर देकर दिखाए आपको। रूपाली ने रीना को शीशे के सामने खड़ा कर दिया। वो खुद को भी पहचान नहीं पा रही थी। वाकई में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। कितनी बार कहा है मेकअप किया करिए, मगर आपको तो सबको खुश करने से ही फुर्सत नहीं मिलती। अरे, इस काबिल नहीं है वो लोग। नई बहू आ रही है ना, अब देखिएगा। और हाँ, आप उसके भी आगे मत पीछे घूमिएगा। मेरी सीधी सादी पत्नी को बहका रही हो? नीरज ने कमरे में घुसते हुए कहा। बहका नहीं रही हूँ, सिखा रही हूँ। गजब खुदा का, कहाँ से ढूंढ कर लाए थे आप? इस दुनिया में भाभी जैसे लोग भी रहते हैं। सच में पता नहीं था आज। वैसे भाई, अब आपको कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय और मुश्किलें लाएगा। रूपाली नीरज को झकझोर कर चली गई। शादी ख़त्म हो गई। नई बहू आ गई। सबने उसे सर आँखों पर बैठा लिया था। उसे भी समझ में आ गया था कि रीना को बहू का दर्जा नहीं मिला है, इसलिए वो भी आराम से बैठी रहती। कुछ काम होता बड़े आराम से करवा लेती। भाभी प्लीज़ मेरे लिए आलू का पराठा बना दीजिए। मैं बना लेती, मगर अभी अभी मैंने नेल पॉलिश लगाई है, छूट जाएगी। और अभी मेकअप किया है, किचन में इतनी गर्मी ज़्यादा है, सब खराब हो जाएगा। रंग भी बहुत डल हो जाता है। आपका रंग तो एकदम पक्का है, कुछ होगा नहीं। रीना का दिल धक सा हो गया। सब तो बोलते ही थे, अब ये भी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। 1 मिनट रीना, जाओ हमारा सामान पैक करो, शाम तक हमको निकलना है। आलू का पराठा माँ बना देगी, कहा। रीना ने हैरानी से नीरज को देखा। मेरा तबादला दूसरे शहर हो गया है, आज ही निकलना है। घर भी वहीं वापस ऑफिस के पास में है, कल ही ज्वाइन करना है। मम्मी जी ने सुना तो भागी चली आई। क्या हुआ नीरज, बहू को लेकर कहाँ जा रहे हो?
बहू? माँ, आपने रीना को बहू कहा? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि आज तक आपने कभी भी उसे बहू माना ही नहीं। मजबूरी में घर तो ले आई, मगर उसकी अच्छाई, उसका नरम दिल आप लोगों को नज़र नहीं आया। मैंने उसके खूबसूरत दिल को देखा था माँ। रंग रूप का क्या है, आज है कल नहीं। और माँ, वो किससे कम है? कोई मेरी नज़र से देखे, खूबसूरत बहू लाई तो है आप, उसे मेकअप से ही फुर्सत नहीं। आगे क्या होगा ऊपर वाला ही जाने। सॉरी माँ, मुझे किसी के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मगर रीना कुछ बोलेगी नहीं और मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूँ, बहुत पहले ही जा सकता था, मगर रीना आप लोगों को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। अब तो आपकी पसंद की बहू आपके पास है, आराम से रहिए, उसे आलू का पराठा बनाकर खिलाइए, हमें जाने दीजिए। मैं अब अपनी पत्नी की बेइज्जती नहीं देख पाऊँगा। वो जैसी भी है मेरी है और मुझे बहुत पसंद है। धन्यवाद।